मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। वेबसाइट बनाने के बाद उसको मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। उस वेबसाइट के अंदर सिर्फ कंटेंट है, उसके अंदर इमेज नहीं है। तो क्या आप इमेजिन करोगे मेरी वेबसाइट कैसी लगेगी? हमारी वेबसाइट एकदम सिंपल लगेगी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन तो है लेकिन ग्राफिकल कंटेंट नहीं है। सो विदाउट ग्राफिक आपकी वेबसाइट जरा भी अच्छी नहीं लग सकती। तो इसको पूरा करने के लिए HTML के अंदर एक अनदर टॉपिक है जिसको बोलते हैं इमेजेस इन HTML, जिसके जरिए हम HTML कोडिंग के थ्रू इमेज को इनपुट करवा सकते हैं और आपकी वेबसाइट में इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिगर प्रजापति। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एट कंप्यूटर एकेडमी, जहां पर मैं बेसिक से लेके टैली से लेके सॉफ्टवेयर, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये सारे कोर्सेज सिखाता हूँ। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज को HTML कोडिंग के थ्रू कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इमेज इंपोर्ट करना है आपके कोडिंग में, तो सबसे पहले आपको नोटपैड ऑन करना है इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इमेज कराने से पहले आपको टाइप ऑफ इमेज के बारे में बता देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ इमेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो डिफरेंट टाइप के इमेज होते हैं मार्केट में, जिसमें होता है JPG, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इमेज होता है। GIF, दैट इज कॉल्ड एनिमेटेड इमेज। उसके बाद यहाँ पे होता है PNG, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये इमेज होता है, ये इमेज का टाइप होता है। उसके अलावा आपने देखा रहेगा BMP, दैट इज कॉल्ड बिटमैप इमेज। और भी मार्केट में बहुत सारे इमेज है, दैट इज कॉल्ड TIFF, इसका मतलब होता है थिन फाइल, थिन इमेज फाइल फॉर्मेट। ये डिफरेंट टाइप के इमेज होता है। यहाँ पे मैंने JPG का फुल फॉर्म नहीं लिखा, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये मैंने लिखा। तो ये अलग अलग टाइप के इमेज होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 5 टाइप मेंशन किए, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं मार्केट में जो आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी देखा रहेगा, आप फोटो खींचते हो किसी का भी, तो JPG इमेज टाइप का हमेशा इमेज आपको मिलता रहता है। तो हम लोग कौन सा इमेज लेंगे? JPG लेंगे। देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम लोग इमेज को लेंगे कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज है, राइट। तो ये इमेज को अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं चेक करता हूँ ये इमेज को कि कौन से टाइप का इमेज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टी पे। जैसे आप प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इमेज दिया है PNG, ठीक है, ये इमेज का टाइप है। दूसरा, अगर आपको इमेज का टाइप चेक करना है, जैसे ये इमेज आपको देखना, ये भी एक इमेज है, तो उसके मैं प्रॉपर्टी में इस तरह से जाऊंगा। तो यहाँ पर भी आपको, सॉरी ये इमेज नहीं है, PPT फाइल है। कोई और इमेज हम लोग देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया राइट, और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है JPG। यस एग्जैक्टली, ये इमेज मुझे चाहिए, तो मैं ये इमेज लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने नोटपैड में जाऊंगा। नोटपैड में मैंने सारे टाइप्स अलग लिखे, वो आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए रहेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझता तो गूगल पे टाइप कर सकते हो टाइप ऑफ इमेजेस, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। मैं आपको नया नोटपैड ओपन करूंगा, ब्लैंक नोटपैड, और उसके अंदर मैं कोडिंग करूंगा। जैसे आपको पता ही है हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, HTML हेड टाइटल, यहाँ पे मैंने लिखा मास्टर, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा बॉडी, बॉडी को क्लोज कर दिया, और मैंने HTML को इस तरह से क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज लेने के लिए हम लोग को क्या करना है, लिखना है टैग IMG टैग, दैट इज कॉल्ड इमेज टैग। उसके बाद आपको लिखना है SRC का मतलब होता है सोर्स। उसके बाद आपने लिखा इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में आपने जो भी इमेज आपको चाहिए, जैसे आपको ये वाली इमेज चाहिए, तो जब भी आपको ये वाली इमेज या फिर जो भी टाइप की इमेज चाहिए, तो आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको ये इमेज का नाम होता है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, उसका नाम OIP, ये उसका नाम है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में इस तरह से लिखा रहता है, और उसका टाइप है JPG। तो मैं सेम चीज यहाँ से Ctrl+C इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, और मैंने यहाँ पे लिखा .jpg। मैंने JPG इसलिए लिखा क्योंकि इसका टाइप है JPG। तो आपको इस तरह से लिखना है, और उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से सेव करना है फाइल को, और सेव में मैंने लिखा मास्टर, मैं ये फाइल का नाम लिख रहा हूँ master.html, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, मेरी एक फाइल यहाँ पे बन गई है मास्टर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ये इमेज यहाँ पे रेडी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज को ले सकते हैं आसानी से। इसको मैंने जूम कर दिया इस तरह से, और इस तरह से मैंने कम कर दिया। तो मैंने इमेज को कैसे इंपोर्ट करना है वो आपको अभी बता दिया। ये तो हमारा तरीका था विदाउट लोकेशन, जहां पे मैंने मेरी डेस्कटॉप पे फाइल थी और वहां पे मेरी इमेज भी थी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक अलग फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इमेज है, और वो इमेज फाइल को मैं लेना चाहता हूं। तो मैं जाता हूँ D ड्राइव में मैं चेक करता हूँ कि कोई इमेज है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली इमेज
जो मेरे डेस्कटॉप पे है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे मैं फोल्डर में चले जाऊंगा, डी ड्राइव के अंदर सोनल नाम का फोल्डर है, और वहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये इमेज का हमारा नाम है और ये इमेज मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये इमेज का नाम ये है और ये इमेज की टाइप है। तो अब यही इमेज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से कोडिंग ओपन करूंगा, HTML हेड टाइटल। टाइटल में मैंने जो भी नाम मुझे लिखना मैं लिख सकता हूँ। टाइटल क्लोज किया, हेड को क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर अगर मैं लिखता हूँ ING SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में, ये मेरा जो इमेज का नाम है वो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डॉट इमेज का टाइप है हमारा JPG, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया JPG। अब इसको मैंने सेव कर दिया master1.html दूसरे नाम से, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं ये इमेज फाइल को ओपन करता हूँ, मैं अपने HTML फाइल को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो आप देख सकते हो हमारी इमेज यहाँ पे नहीं आ रही है। इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारा ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर है और हमारी जो इमेज थी वो हमारे डी ड्राइव के एक फोल्डर है, सोनल नाम के फोल्डर, वहां पे स्टोर है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हम लोग को इधर प्रॉपर्टी में जाना है, इमेज के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है, उसका लोकेशन भी कॉपी करना है। तो यहां से मैंने इस लोकेशन को कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पे मैं ING SRC के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक स्लैश डाल देना है। इन शॉर्ट आपको लोकेशन भी डालना है और उसके बाद इमेज का नाम लिखना है और उसका टाइप लिखना है। अब इसको आपको सेव करना है। अब मैं डेस्कटॉप पे इसको डबल क्लिक करूंगा तो आपके सामने हमें वो इमेज भी शो होगी, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको दो अलग अलग तरीके बताए, एक है विद लोकेशन जहां पे आपको पूरा लोकेशन कॉपी करना है इस तरह से डी ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम और उसके बाद इमेज का नाम और टाइप, और दूसरा मेरा जो तरीका था जहां पे हम लोग सिर्फ इमेज का नाम और उसका टाइप लिखते थे। ये वाला तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो ये वाले तरीके में आपका इमेज और आपका HTML फाइल एक ही लोकेशन में होना चाहिए, एक ही फोल्डर में होना चाहिए। लेकिन आपका इमेज कोई दूसरे लोकेशन में, तो उस टाइम पे आपको पूरा लोकेशन कॉपी करके फिर इमेज का नाम और उसका टाइप डालना है। मान लो इमेज का साइज वगैरह मुझे कम ज्यादा करना है तो मैं यहाँ से हाइट और विथ कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हाइट इक्वल टू 250 और विथ इक्वल टू 250। आप अपनी मर्जी से जो भी हाइट और विथ देना चाहते हो आप लिख सकते हो। अब मैं आउटपुट को ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हाइट और विथ यहाँ से चेंज हो गया। होप सो आपको हमारा वीडियो ट्यूटोरियल तो समझ में आ ही होगा। वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी फिजिकली आपको डाउट पूछना है तो हमारे कंप्यूटर एकेडमी यहाँ पर विजिट करिए, हम आपके डाउट वहां पर भी सॉल्व करेंगे। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर भी अपकमिंग इवेंट्स पोस्ट करते रहते हैं जिससे आप हमसे जुड़े रह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो फैक्टर के साथ, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक, जहां पर हम लोग आपको हाइपरलिंक HTML का टॉपिक सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।